बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुबानी की मीठी चटनी। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किस तरह तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 से 30 अदद खुबानी ले ली थी। उनको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था। इसको हमने पूरी रात के लिए भिगो के रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये रात भर भिगोने के बाद कुछ इस तरह से ये देखें फूल गई हैं और बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसका आसानी के साथ पेस्ट बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर की मदद से। पेस्ट आप चाहें तो इसका थिक भी रख सकते हैं और उसमें ताकि चंक्स भी नज़र आएँ। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी। तो अब हम इसको पकाएंगे और इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसको गर्म करेंगे। उसमें हम ये तमाम पेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो इसको हमने चम्मच चलाते रहना है और इसमें हम कोई कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें अब हम एक हाफ़ कप जो है वो चीनी का ऐड कर देंगे और चीनी का क्योंकि अपना भी पानी होता है। तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि दोनों अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं और ये पक जाएं। तो पकाने से इसकी जो पेस्ट ये चटनी की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और आप इसको तकरीबन पूरे महीने के लिए सेव कर सकेंगे और पूरा रमज़ान आसानी के साथ पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही बल्लों के साथ, चाट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप ये मीठी चटनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसमें आप चाहें तो काला नमक, नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं और सिरका भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं प्योर चटनी बना रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह ये पक के इस तरह से तैयार हो गई है। तो मैंने इसको यहाँ मीठी चटनी के तौर पर ही बनाया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ चीनी ऐड की है और ये देखें पकने के बाद ये इस तरह से इसकी शेप होगी। तो ये माशाल्लाह से अब तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है और इसमें मैंने चांदी के वर्क भी ऐड किए हैं खूबसूरती के लिए, ये आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और इसको अब हम ठंडा करने के बाद एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और सेव कर लेंगे और तमाम पूरे रमज़ान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले आपने मेरी इमली की चटखारेदार चटनी भी देखी होगी। तो ये आज मैंने आपको खुबानी की चटनी की रेसिपी दी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी भी दूंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।